वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 20 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी दिसंबर की 15 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया। मेरे साथ नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा वो होगा और आप लोगों का ये वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और आप में से कुछ दोस्तों के लिए इस वक्त मेरी तरह सुबह उठना जरा सा मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कल रात गए तक जो है वो फुटबॉल का मैच जो आखिर देखा और मोरक्को की उम्मीदों पर जो है वो पानी फिरते हुए भी देखा। लेकिन खैर चलें जी, बहुत सारी बातें इंक्लूडिंग दिस वन प्रोग्राम में आगे भी शामिल होंगी। सुबह के 7:24 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। सो इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आप लोगों के ट्वीट्स भी मेरे सामने जो हैं वो इस वक्त खुल गए हैं और काफी परेशान कुन बात मैंने इस वक्त एक नोट की है। लेकिन खैर चलें जी, इस हवाले से हम बात वो खैर आपके साथ मैं जिक्र क्या करूं, लेकिन रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, देखता हूं कि आज का पहला मैसेज हमारे पास किन की तरफ से आया है। एंड जी ठीक है, अच्छा जी चलें जी, ओके। अभी क्या है सीन, मैसेजेस जी आपके शामिल कर रहे हैं। अखबार भी मेरे पास एक मखसूस अखबार आ गया है, बाकी सारे अखबार आज जो है मेरे पास थोड़े से लेट ही आते हैं। या चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी जो है वो आज का पहला मैसेज भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुनीब मकबूल कहते हैं, वेंट टू दोहा टू वॉच स्पेन वर्सेस जर्मनी, कतर हैज डन अमेजिंग जॉब by organizing FIFA World Cup and a great achievement for a small nation। यार वैसे माशाल्लाह इस मुल्क के जो हालात हैं उसके बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो कतर मैच देखने गए। और मैंने सुना तो यह है सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि कतर के लिए फ्लाइटें जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी। कमाल हो गया जी माशाल्लाह। वैसे वाकई सीरियसली यार पाकिस्तानियों को ना कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मुनीब, you did a great job and if you have the money, you have the resources, yes go and live your life man। मैं जनरली जरा कौम की बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ। जरा कोई जरा सड़क पे देखें आप, परेशानी नजर आए आपको, नहीं भाई होटल्स में वही, अभी हम वहाँ गए थे लाहौर में, वहाँ पे एक मशहूर एक चाइनीज रेस्टोरेंट जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं सर 2.5 घंटे तो हमारे पास है ही नहीं जगह, आप तो रिजर्वेशन करवानी थी आपको एक दिन पहले। उन्होंने कहा हैं चलें ठीक है जी, ओके कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, देन वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक साहब जो कहते हैं, आई वंडर व्हाई FMCG कंपनीज आर क्राइंग एज दे आर पासिंग एवरीथिंग टू द कंज्यूमर। बेसिकली उन्होंने एक बिस्किट के पैकेट की तस्वीर शेयर की है जिसमें 30 रुपए वाला पैकेट जो है वो 40 का हो गया। नहीं, ये मुफ्ता इस्माइल वाली कंपनी की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बिस्किट की एक बड़ी ब्रांड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिस्किट बड़े महंगे हो गए और व्हाई दे आर क्राइंग, दे आर क्राइंग फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। देखिए सर, क्या अगर वो पैकेट की कॉस्ट 30 रुपए से बढ़ के 40 रुपए हो जाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी इनपुट कॉस्ट भी क्या 1/3 से बढ़ी है? इनपुट कॉस्ट जो है हो सकता है कि और बढ़ी। और दूसरा जो एक इशू होता है वो ये होता है कि जब चीजें महंगी होती हैं ना, तो ये असल में ये जो कंपनियां होती हैं इनको GST भी पे करना पड़ता है एंड ऑल। हर चीज का पाकिस्तान में एक ओपन मार्केट एक फोरम भी होता है। तो बिस्किटों की भी आपको पता है कि एक खुले बिस्किट की मार्केट होती है ना, वहां पे कोई GST का सीन है ना कुछ है। उनसे GST आप लेने जाएंगे तो फिर एहतजाज शुरू हो जाएगा। वो हमारे शब्बर भाई ने कोशिशें की थी, आपको पता है क्या हुआ था उनके साथ। और इनसे तो खैर कोई उम्मीद ही नहीं है, ये जो अभी हुक्मरान बैठे हुए हैं, कि ये कुछ इस खुली मार्केट को जो है ना वो टैक्स नेट में लेकर आएंगे। सो इनको तो सिर्फ डॉलर मैनेज करना है, वो भी उसमें नाकाम हो रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे जी हजीमत उठानी पड़ रही है उनको। सो सर परेशानी की बात है, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैव गॉन अप। ये कह देना कि सारी की सारी चीजें जो है वो पास ऑन हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और कैसी ना बशीर अहमद साहब कहते हैं, प्यारे अदील सलाम, शुक्र करें पाकिस्तान का फुटबॉल टीम नहीं है, वरना पता नहीं मैच वाले दिन कितने लोगों के दिल टूट जाते। अभी तो सिर्फ क्रिकेट मैच वाले दिन धड़कते हैं, ना जाने फुटबॉल वाले मैच में कितनों को हार्ट अटैक हो जाता। नहीं, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है बशीर, ये आपको किसने कहा? पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने हाल ही में नेपाल के साथ एक मैच खेला जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। बड़े सालों बाद, तकरीबन 3.5 साल बाद पाकिस्तान हॉकी क्रिकेट सब बोल दिया, फुटबॉल टीम ने जो है वो अपनी सस्पेंशन खत्म होने के बाद जो है मैच खेला। देखिए इंपॉर्टेंट बात एट द एंड ऑफ द डे ये आती है कि इस स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस कितनी दी जाती है।
अब कनाडा की टीम अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैच हार जाती है तो कैनेडियंस को उससे क्या वास्ता, बिकॉज उनका तो यही है, उनके ज्यादा स्पोर्ट्स, उनके तो मेन स्पोर्ट जो है आपको पता है कि उनको अमेरिकन स्पोर्ट जो है ज्यादा पसंद है, जिसमें आइस हॉकी होता है, बेसबॉल, बास्केटबॉल. तो इट्स ऑल अबाउट कौन सा मुल्क कितनी इंपॉर्टेंस पर्टिकुलर खेल को देता है. ताउर रहमान साहब कहते हैं आई माई सेल्फ रिमेंबर द डे ऑन द लैंडिंग ऑफ द मून. वाओ, पुराने आदमी हैं ताउर रहमान साहब. And what science progressed in the last 50 years. Many things invented are now history, like VCR, cassette player, which were essential part of the modern living. अच्छा, बेसिकली हुआ क्या है, ये आपने नासा का एक ट्वीट शेयर किया है मेरे साथ अताउर रहमान साहब ने. कहते हैं जी 50 years ago today, Apollo 17 astronaut departed the moon to return to Earth. ऑलराइट, यानी अभी आपको पता है कि दोबारा कोशिशें की जा रही हैं एक बार फिर से मून पे जाने की, और डोनाल्ड ट्रंप साहब काफी वोकल थे इस चीज के हवाले से कि इंसान को जो है वो मून पे एक बार फिर से दोबारा जाना चाहिए. वैसे वाकई सीरियसली कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आई और चली गई. आपको पता है ना कि इन दिनों ट्रांजिस्टर की इजाद की जो है वो 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है. ट्रांजिस्टर, अब मैं अगर आपसे बोलूं ट्रांजिस्टर तो आपके जहन में जो है ना वो एक छोटा सा रेडियो आपके जहन में आ जाएगा, जो कि पॉकेट में भी रख लिया जाता था. मुझे याद है मेरे पास एक सानियों का वाइट रंग का छोटा सा रेडियो हुआ करता है, अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, जिसमें रेडियो पाकिस्तान चैनल 1 और चैनल 2 वगैरह आया करते थे, और मैं बड़े शौक से जो है ना उसको सुना करता था, और उसको हम ट्रांजिस्टर कहते थे. तो बेसिकली ट्रांजिस्टर नहीं, मैं उस ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा. बेसिकली ट्रांजिस्टर वो एक छोटी सी मैं कहूँगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एक छोटा सा चिप लाइक चीज होती है, जो कि जिसने वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वो रिप्लेस किया था. इट वाज अ मैसिव अचीवमेंट फॉर साइंटिस्ट देन, बैक देन. उस वक्त उन्होंने जो है जब वो ट्यूब्स को रिप्लेस करके वो ट्रांजिस्टर्स ले आए थे. अब तो खैर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और जनाबे वाला एक छोटी सी कितने ही जो है ना वो ट्रांजिस्टर्स और एक ही छोटी सी चिप में जो है वो नंबर आ रहे होते हैं. बल्कि इनफैक्ट मैं कल पढ़ रहा था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले ये लोग जानते होंगे, there's something called Moore's law. Yeah, there's a Moore's law which says the number of transistors on a microchip doubles every 2 years. The way science is developing and all. The transistor एक जैसे कहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, और मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको बात कि उसने उसकी जो पहली एप्लीकेशन थी, वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली, जो कंज्यूमर एप्लीकेशन थी, लोगों को जो चीज प्रेजेंट की गई थी, दैट एक्चुअली वाज दैट रेडियो, जो कि बाद में फिर उसकी छोटी छोटी जब जापानीज इसमें घुस गए तो उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया, अवामी बना दिया उसको, और रेडियो ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर रेडियो जो है वैक्यूम ट्यूब्स के रेडियो के बजाय फिर ट्रांजिस्टर रेडियोज आ गए. एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस हैड वन ऑफ दोस दैट थिंग. सो ट्रांजिस्टर, व्हाट एन इन्वेंशन. बिल्कुल आपने सही कहा सर, और अब आप देखें ट्रांजिस्टर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए 75 साल में. ओके, और क्या सीन है जनाब वाला. We have got Fahim Ali Khan कहते हैं डियर जी अस्सलाम वालेकुम. Unfortunately Morocco could not reach the final despite a brilliant effort but they won our hearts. Let's see who's going to win the World Cup. My favorite is Argentina. अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये जीत जाएगा, फ्रांस रिटेन कर जाएगा वर्ल्ड कप, बट लेट्स सी. अताउर रहमान साहब ने कहा है, खबर शेयर की है, यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैव रिमूव्ड ईरान फ्रॉम अ की यूएन वुमेन राइट्स ग्रुप जस्ट मंथ्स आफ्टर इट ज्वाइंड. ईरान पे प्रेशर चल रहा है जबरदस्त. ओके जी, इसके अलावा अलीशबा अली मीसम मूसा हैदर अलेना, हम सबको कहते हैं गुड मॉर्निंग आप सबको भी बच्चों. और अरे आप लोगों का तो अब लास्ट वर्किंग डे होगा ना, बिकॉज सुना है जी लाहौर हाई कोर्ट ने, या वैसे कुछ समझ में नहीं आया ये फैसला मुझे. एक तो मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ कोर्टों को ये एडमिनिस्ट्रेटर मैटर्स में घुसने का इतना शौक क्यों है. मसलन स्कूल्स कब खोल रहे हैं और स्मोक के लिए क्या करना है. कह रहे हैं जी स्मोक के लिए रात को 10 बजे बंद कर दें, और ये वो नहीं भाई यार, इनको कोई प्लीज समझाए. व्हाई डोंट वी साइंटिफिकली हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं इन चीजों के हवाले से कि ये 2-2, 3-3 घंटे चीजें कम कर देने से स्मॉग में कमी नहीं होगी. स्मॉग में कमी अगर आपको करनी है तो उसके लिए एक बहुत लॉन्ग टर्म और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए होता है. बीजिंग इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है. लेकिन ये स्कूल बंद कर, देखिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, गाड़ियां सड़कों से ऑफ रखना, ये सारी चीजें, लेकिन स्कूल बंद कर देना और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कर देना और शादियां इतने बजे खत्म कर देना, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है. हाँ, अगर ये काम आप कर रहे हैं जी मुल्क में एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए एनर्जी की, उसके लिए आई थिंक आई एम ऑल फॉर इट, मेरी सपोर्ट हासिल है. लेकिन चलो बच्चों, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड. ओके, चलें अभी लिए चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. 7:39 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. खिलजी साहब, थैंक यू सो मच.
अपने बगीचे की तस्वीरें जो हैं वो आपने मेरे साथ शेयर की हैं. नाउ आई कैन मैं इसका एक अब पिक्चराइज कर सकता हूँ. नाउ दैट आई विजिटेड खिलजी साहब बगीचा few days back, so मुझे अंदाजा है कि अभी तस्वीर जो आ रही है ये बागीचे के किस हिस्से की होगी. माशाल्लाह इट्स अ वेरी वेल मेंटेन एंड वेरी वेल क्यूरेटेड गार्डन. सब्जाजार इनके घर का, और इनकी वालदा जो है खास तौर से उनका बड़ा लगाव है फूलों के हवाले से. और इस वक्त जो है वो मैरीगोल्ड के फूल, खास तौर से गेंदे का फूल जिसको कहा जाता है, वो अपनी प्रोमिनेंस, अपनी पूरे आबोताब के साथ जो है वो इस वक्त महका रहे हैं इस बागीचे को. क्या बात है. पीर ज़हीर साहब सबको सलाम कहते हैं. पानी का बुलबुला प्लीज. पानी का बुलबुला तो फ्राइडे को होता है सर. फ्राइडे कल सुनेंगे इंशाल्लाह. आज तो थर्सडे है. पीर साहब आज मुझे लग रहा है फ्राइडे की प्लानिंग करके गए हैं. ठीक हो गया जी. देन व्हाट्स द सीन. फजल फैजी साहब थोड़े से डिप्रेस्ड हैं मोरक्को के हारने की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं. फ्रेंच डिड प्ले लाइक चैंपियंस इन मोरक्कोस. वाओ मैन, असल तो चैंपियंस की तरह मोरक्कन्स खेले थे कल का गेम यार. बट शुरू में ही गोल कर गए 5वें मिनट में ही. अदरवाइज वो भी डायरेक्ट डिफेंसिव एरर आप देख सकते थे. गोल बड़ा कमाल किया उसने, बट अनफॉर्चुनेट रहे काफी ज्यादा. फैसल खान वालेकुम अस्सलाम. एंड देन वी हैव गॉट जीशान खान साहब कहते हैं केपी कैबिनेट अप्रूव्ड proposal to issue license of firearms of prohibited bore to legal petitioners from the province. CM Mahmood Khan directed authorities to develop a mechanism for the issuance of those licenses to the common people as well. All right. यार ये पता नहीं इस कौम को असला रखने का क्या जो है ना वो है सिलसिला. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. फहीम कहते हैं Bro, these days Ishaq Dar is tweeting the Quranic verses on Twitter. I could not understand the purpose of these tweets. If he's trying to prove that he's some kind of a no sir, नहीं. देखिए अब वो कुरानिक जो है आयात ट्वीट कर रहे हैं. भाई हो सकता है वो अपनी जात में कुरान भी बहुत पढ़ते हों और नमाजों के भी पाबंद होंगे और बाकी दीनी इबादत करते होंगे. ठीक है, ये मामला तो हम अपना फहीम भाई उनके और खालिक कायनात के दरमियान छोड़ देते हैं. ठीक है जी. बाकी जो चीजें हैं वो लाके देखें. खैर अब तो आपको पता है इसाक डार साहब अब तो पाकिस्तान में उनको भी क्लीन चिट मिल रही है. बाकी सर आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो है ना ये जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये दिस वर्ल्ड डजंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. दिस बाय डिफॉल्ट की बनाई इस तरह गई है. ठीक है, जस्टिस तो उस दिन होना है. ठीक है, उस दिन जब होगा जस्टिस तो फिर सारे ये ट्वीट सामने आ जाएंगे और ये आएंगे कि यार ये तुम ये ट्वीट ये करते थे और तुम्हारे अपने क्या थे अमाल, ये सारी बातें. वो जो बनाने वाला है ना ये उसका मैकेनिज्म. दुनिया में अगर जस्टिस होना शुरू हो गई तो फिर तो सारी की सारी फिर तो इम्तिहान ही खत्म हो गया ना सारा. फिर तो सारी की सारी वो जो है वो तो स्कीम ही खत्म हो जाएगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई ब्रदर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो उनको आप ट्वीट करने दें कुरानी का आयत एंड ऑल और अहादीस करते रहते हैं पूरा दिन. वो ट्वीट दिन में शायद एक दफा वो करते हैं, वो करने दें सर. क्या कर सकते हैं, उनके और अल्लाह के दरमियान मामला है. अच्छा जी, प्लीज विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू आवर फादर सैयद जीशान अली आब्दी. जीशान अली आब्दी आपको हैप्पी बर्थडे फ्रॉम महानूर अनम एंड दुआ. ऑलराइट, महानूर अनम और दुआ की तरफ से जीशान आब्दी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. इसके अलावा भाई हमारे बड़े रेगुलर लिस्नर हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनाब खुर्रम आबिद साहब. खुर्रम आबिद साहब जो है ना वो नहीं, उनकी सालगिरह नहीं है, उनकी आज शादी की सालगिरह है. क्या बात है. तो उनको और सादिया को मेरी तरफ से और हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से और हमारे खुर्रम साहब जो है वो हमारे कराची के और इस्लामाबाद ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर भी हैं. तो चलें जी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम खुर्रम को हमारी तरफ से जो है ना वो खुर्रम और सादिया को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. आई विश यू गाइस अ वंडरफुल लाइफ अहेड एंड अ वंडरफुल, वो लॉन्ग टर्म गेम तो चलेगी बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में वंडरफुल डे अहेड यार. आई मीन गो हैव फन पार्टी. ऑलराइट, ग्रेट. हैप्पी बर्थडे किसकी जी? हसन की भी 6th बर्थडे. हेलो हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू मेट एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड रेहान अलवी साहब कहते हैं लिस्निंग टू द कमेंट्री ऑन ट्रांजिस्टर नॉस्टैल्जिया. वैसे वाकई सीरियसली यार व्हाट ए नॉस्टैल्जिया दैट वाज. और मैंने अपने सानियों के रेडियो का जिक्र किया और उसमें मैं जब घर आया करता था तो मेरी आदत होती थी कि तो स्कूल से आने के बाद दोपहर का खाना खाते हुए अपने कमरे में मैं वो ट्रांजिस्टर ऑन करके उस पर मैं रेडियो पाकिस्तान सुनता था. मुख्तलिफ प्रोग्राम आ रहे होते थे और खासतौर से एक प्रोग्राम जिसका मैं जिक्र करता हूँ, ये बच्चा किसका है, खोए हुए बच्चों के हवाले से प्रोग्राम आया करता था यार. कि बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम हुआ करता था. उनकी पूरी जिंदगी के इंटरव्यूज और वो बताया करते थे कैसे ये बच्चे
जो है ना यतीम खाने में, या जो अब सत्तार ईदी का जो सेंटर है वहाँ पे एंड अप होते थे. मैं बड़े गौर से वो प्रोग्राम जो है वो सुना करता था. क्या कहते हैं ना, एक नॉस्टैल्जिया का एक झोंका सा आ गया वाकई ट्रांजिस्टर का सुन के. वैसे टॉकिंग अबाउट नॉस्टैल्जिया, इत्तेफाक की बात है कि आज सुबह मैं जो एक रेगुलर प्रोग्राम सुनता हूँ BBC रेडियो पे, वर्ल्ड सर्विस रेडियो पे, इट्स कॉल्ड द बिजनेस मैटर्स, उसमें भी आज बड़ा जबरदस्त नॉस्टैल्जिया वाली एक मुझे फीलिंग आई. उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट द हॉलीवुड मूवीज व्हिच आर बेस्ड आफ्टर वॉल स्ट्रीट, यानी वॉल स्ट्रीट के हवाले से जो फिल्में बनाई गई हैं. ज़ाहिर है उसमें जो वॉल स्ट्रीट के एक्चुअल ट्रेडर्स थे उनसे जब पूछा गया कि कौन सी वॉल स्ट्रीट की मूवी, उसमें ज्यादातर लोगों का ज़ाहिर है द बिग शॉट जो है वो काफी पॉपुलर वन थी, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस दैट इट इज अ प्रीटी रीसेंट मूवी. इसके अलावा एक दो और फिल्मों के द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का काफी जिक्र आ रहा था, इवन दो वो जरा थोड़ी सी डिफरेंट मुख्तलिफ नौ मूवी है. हाउएवर यार, उससे मेरे जहन में एक फिल्म याद आ गई. टॉकिंग अबाउट नॉस्टैल्जिया रेहान, इट वाज राइट अबाउट द टाइम जब मेरा, असल में मैं एक्चुअली आई वाज अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट. आई वाज एट द आजमजी साइंस कॉलेज एंड आई डिड माय प्री इंजीनियरिंग एंड आई थिंक आई वाज जस्ट, मुझे ऐसा लगता था बस मुझे पायलट तो बनना ही बनना था इवेंचुअली, लेकिन उससे दौरान मुझे एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना है. अब उसमें क्या करना होता था पता नहीं था, बस कंप्यूटर इंजीनियर बनना है. बच्चों को, हमारे यहाँ को पता है, मेंटोरिंग वगैरह चीजें तो होती नहीं थी. तो यार हुआ ये कि फिर मैंने, खैर कुछ हुआ ऐसी, आई जस्ट सेट ऑन द IBA टेस्ट, इत्तेफाक की बात है, एंड आई क्लियर्ड द IBA टेस्ट. और मैं उस वक्त भी तजब्जुब का शिकार था कि मैं क्या करूं, IBA जाऊं या नहीं जाऊं, इंजीनियर बनना है, IBA में कहाँ जा रहा हूं. आई वॉच द मूवी एंड व्हेन आई वॉच दैट मूवी आई सेड मैन, दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू, और उसके लिए मुझे IBA जाना पड़ेगा. सो लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि इट वाज अ वेरी फ्लॉप मूवी और कोई इतनी कामयाब फिल्म नहीं थी. और ये फिर खैर एनीवे, आज पता नहीं, आज अभी जाके आई जस्ट रेड अबाउट दैट मूवी इन द मॉर्निंग एंड ऑल, सच अ ब्यूटीफुल नॉस्टैल्जिया. नेम ऑफ दैट मूवी वाज द एसोसिएट. ये वूपी गोल्डबर्ग, एक आपको पता है, एक एक्ट्रेस, अपने जमाने की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी. और कहते हैं ना कि वन ऑफ द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक एक्ट्रेस जिन्होंने वाकई, जैसे कहते हैं ना कि वो जो एक सीलिंग थी वो तोड़ के वो आगे निकली थी, और कमाल एक्ट्रेस थी. ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों उन्होंने काम किया. वूपी गोल्डबर्ग, उनकी मूवी थी द एसोसिएट, 1996 की ये मूवी थी. आई वॉच दैट इन लेट 1998. और वो फिल्म जब मैंने देखी थी मुझे इतनी जबरदस्त लगी थी, वो मजा आ गया था फिल्म. सॉर्ट ऑफ कॉमेडी एंड वाज अबाउट वॉल स्ट्रीट एंड द बिजनेस डील्स एंड ऑल, एंड आई सेड मैन दिस इज सो कूल. लेकिन खैर इवेंचुअली ना मैं उन चक्करों में पड़ा, ना मैं स्टॉक मार्केट की तरफ गया, ना कुछ गया, ना मुझे वो जॉब मिली. लेकिन बहरहाल दैट मूवी एक्चुअली कन्विंस्ड मी टू गो फॉर IBA और MBA और BBA व्हाटएवर. मैन दीस स्मॉल मूवीज जो है ना यार, बिल्कुल. बाजी का भी मैसेज आया है, कहती हैं आप तो USA भी जाने वाले थे. या एब्सोल्युटली, आफ्टर आई फेल्ड द GIK टेस्ट आई वाज ऑल सेट टू गो टू द USA. और मैंने तो बाकायदा यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स तक मंगवा के, उस जमाने में तो वो लिफाफे आया करते थे मोटे मोटे से, उसमें उनका ब्रोशर और प्रोस्पेक्टस हुआ करता था, और फॉर्म तक भर दिए थे मैंने. एंड बेचारे हमारे अब्बू भी फंड्स अरेंजमेंट में लग गए थे दैट. एंड देन अल्लाह इज द बिगेस्ट प्लानर विदाउट डाउट. ऑलराइट, चलें जी. पीर ज़हीर साहब ने इस गाने को पसंद किया. एंड साथ शेख साहब कहते हैं, say hi to Roman and Ryan on the way to school. What is your view about the assembly dissolution? यार, my view about the assembly dissolution is that भाई डिसॉल्व करनी है तो करें ना, क्या घसीटे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं. अभी चलें, इस पे बात करेंगे आगे चल के जब हम अखबारात के हवाले से बात करेंगे. अहमद शारिक साहब कहते हैं, यार हल्की हल्की सर्दी में जे के ऐसे गाने जुल्म है यार. तो हल्की हल्की सर्दी में आप जो है वो ऐसा कीजिए कि चाय पी ले मेरी तरफ से. आज मैं बगैर चाय के, आज वो हुआ ये, आज मैं ना सुबह मैच की वजह से मैं लेट उठा, और हुआ ये कि मैं, अरे यार देर हो गया, ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन मैं कहानी तो सुना दूं अपनी. आज मैं मैच की वजह से मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था. वो मेरे फिर अंदर जो मेरा जो अंदर का एक राक्षस था मुझसे कहने लगा कि नहीं सोते रहो, अभी 1 घंटा और सो सकते हो. लेकिन मैं किसी ना किसी तरह आई ड्रैग माई सेल्फ ऑफ द बेड एंड आई रीच द पार्क लेट टुडे. एंड देन आई सेड कि चलो आज ऐसा करते हैं, रहने देते हैं. आज मैं पार्क में देर तक रुक के फिर मैं सीधा स्टेशन आ गया अपने, और बस हियर आई एम राइट नाउ. पार्क से उठ के आई वाज सो लकी कि देयर वाज अ शर्ट लाइंग. मैं हमेशा कुछ अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है गाड़ी में, आपको पता है यार, हम लोग मीडिया के लोगों का कुछ पता नहीं होता. सो खैर एनीवे, तो मैं सीधा ही आ गया यहाँ पे. सो आई कुड नॉट इवन हैव अ कप ऑफ टी टुडे मैन, सीरियसली. और बैड लक सुने, पता है क्या हुआ? बैड लगी हुई, मैंने रास्ते से खान साहब से अभी मैं चाय लेकर भी आया. कोयटा होटल सामने ही, हमारे ऑफिस के नीचे ही 3-4 होटल है. मैं एक में गया, उसने थैली में कर दिया, और मैं जैसी गाड़ी में उतरा वो थैली मेरे हाथ से गिर गई, पुचक. मैंने कहा यार आज किस्मत में चाय थी नहीं. बट चले,
अभी लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. और हमारे पास जी मैसेज आया है डॉक्टर रेहान का. वो कहते हैं सिस्टर एक्ट. हाँ जी बिल्कुल, वूपी गोल्डबर्ग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज वाज सिस्टर एक्ट. उसका आई थिंक सेकंड पार्ट भी आया था, सिस्टर एक्ट 2. It was that musical movie. क्या बात है. Alright, इसके अलावा खुर्रम ममानुल्लाह कहते हैं Associate was one of my favorite movies too. Wow, क्या बात है जी, जबरदस्त. इसके अलावा बातों बातों में जी हमें आदम जी कॉलेज के एक दोस्त मिल गया, नहीं दोस्त नहीं मिल गया बट के मुझसे तो काफी जूनियर होंगे वैसे, हारिस और लाहौर, वैसे तो कराची के हैं बट इज बेस्ड इज वर्किंग लाहौर नाउ. और कहते हैं कि वो भी आदम जी साइंस कॉलेज के तालिब इल्म रहे हैं. आई वॉज फ्रॉम द 98 वाला बैच, 98 वाला जो इंटरमीडिएट वाला बैच. आप कब के थे वैसे? बात क्यों होंगे वो 7-8 साल की बात होगी मेरे ख्याल से. महनाज नवीद कहती है गुड मॉर्निंग, प्लीज मार्क माई अटेंडेंस. लो भाई लगाओ, हाजिरी का रजिस्टर खोलो भाई, लगाओ अटेंडेंस. महनाज की लगा दी हमने. फीलिंग एक्साइटेड फॉर द मीटअप ऑन 25 दिसंबर. ओह यस, वी आर हैविंग आवर ग्रैंड फैमिली मीटअप. मीटअप तो नहीं बोलूंगा, ग्रैंड फैमिली गैदरिंग ऑन द 25th of December morning. Breakfast. Who's in, man? If any one of you is in, let me know. I'll share the sign up link with you guys. All right, उसमें आपको sign up करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको जो है वो फिर बाकी the team, the organizing committee will handle the matter from there onwards. All right. इसके अलावा यार any video clip of Ayan Islamabad Lahore show. His वॉइस इज सो स्वीट माशाल्लाह. पीर जहीर साहब कहते हैं यार मेरे जो इस्लामाबाद के जो शोज थे जिसमें मैं दोनों अपने लड़कों को लेकर आया था, उसकी वीडियो के साथ कुछ पंगा हुआ है. वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है. आई डोंट नो वेदर द वीडियो इज नॉट अवेलेबल, वो डिलीट हो गई है, क्या हो गई है. ओनली द ऑडियो इज अवेलेबल. एंड या आई थिंक आयान इज अ वेरी क्यूट स्टाइल ऑफ टॉकिंग एंड माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट वे एज वेल. चलें जी, और क्या है जी. राशिद बुखारी साहब कहते हैं अदील साहब, अजीम सरवर साहब के रेडियो प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का भी जिक्र करें. अच्छा, मैंने ईमानदारी बात करता हूँ बुखारी साहब, मेरा ना वो सुनने वाला टाइम रेडियो का था नहीं. मेरा सुनने का टाइम एक ये होता था और एक मेरा होता था मॉर्विन गोल्ड आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप. याद है वो प्रोग्राम? या वो भी क्या शो हुआ करता था यार. अजीम सरवर साहब की भी आवाज उसमें हुआ करती थी और अब्दुल रशीद शकूर साहब, यार जमाना था भाई. वो भी अब्दुल रशीद शकूर तो बीबीसी में क्या करते थे. शाह वली साहब अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत आला जी. साइम साद एंड अबीहा की तरफ से हेलो टू अदील अंकल. हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? एंड देन डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं गुड पॉइंट अबाउट इसहाक डार. इट्स बिटवीन अल्लाह एंड द पर्सन. ही कैन हेल्प एनीवन फाइंड द राइट पाथ एट एनी एज. ही कैन फॉरगिव फॉर जस्ट वन तोबा सेट फ्रॉम द हार्ट. बिल्कुल, जहां तक अल्लाह ताला के हुकूक की बात है तो वहां पे तो बस एक तोबा की बात है, लेकिन बंदों के हुकूक तो फिर डॉक्टर साहब वो तो फिर जरा देखना पड़ेगा सिलसिला ना. एहसन यूनुस साहब कहते हैं दिस इज एक्सीलेंट सॉन्ग बाय जुनैद जमशेद इंडीड. एहसन खान कहते हैं सीजनल फ्लावर एट आवर अपार्टमेंट्स सरीना हिल्स नॉर्थ कराची. क्या बात है. चलें जी, आज के अखबार में जरा खबरों पर नजर डालते हैं. शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ जो हैं पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और कहते हैं खैर बहरहाल तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने बहरहाल मीडिया से बात की. हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कहते हैं IMF के साथ प्रोग्राम पूरा किया जाएगा. गर्दिशी कर्जे में कमी अव्वलीन तरजीह. तबाहल मईशत को इस्तेहकाम दिया. खाम माल और मशीनरी दरामद में मदद फराहम की जाए. तमाम वजारती अखराजात पर काबू पाएं. ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का जी. इसके अलावा इमरान खान कहते हैं कल एस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांग रहा, न्यूट्रल रहे. NRO 2 बाजवा ने दिया. 17 दिसंबर असेंबलियां तोड़ने की तारीख दूंगा. 17 को भी तारीख देंगे. खान साहब भी पता नहीं. अच्छा करना नहीं, आपको पता है कि इस वक्त कहानी क्या चल रही है. कहानी ये चल रही है कि जी सदर मुमलिकत जो है उनसे 2 अहम वफाकी वुज़रा ने जो है वो मुलाकात की और जिसमें अयाज सादिक, इससे पहले इसहाक डार मिल चुके हैं जो कि आपको पता है कि खास बंदे हैं नवाज शरीफ साहब के, लंदन से आए इसलिए हैं. अयाज सादिक और उसके बाद आजम तारण ने इनसे मुलाकात की है सदर से. और उसके बाद सदर जो हैं वो अब लाहौर पहुंच गए हैं 3 रोजा दौरे पर और पहुंचने के फौरन बाद जो है वो जमान पार्क गए और चेयरमैन PTI को वुज़रा से मुलाकातों की तफसील से आगाह किया. आपको पता है कि इससे पहले भी जो है अलवी साहब जो हैं, सदर अलवी साहब, वो इंटरलॉक्यूटर वाला रोल जो है अदा कर चुके हैं बाजवा, जनरल बाजवा के ज़माने में भी. और अब जो है वो हुकूमत और गवर्नमेंट के दरमियान, हुकूमत और इमरान खान के दरमियान जो है वो एक तरह का लिंक बने हुए हैं. अच्छा जी, दुनिया अखबार का ये लिखना है कि इमरान को असेंबलियां तोड़ने से रोकें, कौमी असेंबली से इस्तीफों की वापसी पर राजी करें.
सुनने में ये भी आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रपोज कर रही है 1.5 साल के लिए एक इंटरिम सेटअप, और उसके बाद अगर इमरान उससे एग्री कर जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाजत लेने की बात की जा रही है. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो इस बात से अग्री करेंगे. उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं हो सकता. आगे बढ़ते हैं जी. पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपए तक फी लीटर तक सस्ती करने की असम्बली 8 साल. ओगरा की पेट्रोल 12, डीजल 10 और लाइट डीजल 15 रुपए कम करने की सिफारिश. अबे ये क्या बात है यार. हिना परवेज भट्ट तो 30 रुपए की नवीद सुना रही थी हमको, कोई हमें 40 रुपए भी बोल रहा था पेट्रोल कम हो जाएगा. ये 15 रुपए तक, जो उसमें लाइट डीजल 15 रुपए है, पेट्रोल की अगर आप बात करें वो तो सिर्फ 12 रुपए की बात की जा रही है. यार ये तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है. बहरहाल जी, हुकूमत बिजली सस्ती, पेट्रोल 190 रुपए फी लीटर करे, नवाज शरीफ का ये कहना है. तो मियां साहब आप 10 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कर लें, फिर अगर बातों से ही कुछ फर्क पड़ रहा है. बिलावल कहते हैं इमरान ऑपोजिशन करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में आए. ठीक हो गया जी. आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में एक बार फिर कमी. अबे नहीं यार, कब हुई है कमी? कल तक तो मैं देख रहा था इट इज एट 76. कोई कमी नहीं हुई है यार. कम तो वो होता है जब 71-72 पे आ गई थी. कमी कौन सी हुई है? 1-2 डॉलर का फर्क पड़ा, कोई खास कमी नहीं हुई है यार. लेकिन फिर भी यार पेट्रोल की कीमतें तकरीबन अपने 1 साल की कम तरीन सतह पर पहुंची है. कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए. वजीर आजम से MQM के वक्त की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए. कराची में हल्का बंदियों बल्दियाती इलेक्शन पर बात हुई. PP मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर वजीर आजम को तहफ्फुज़ात से आगाह किया गया. मुआहदे पर मेरे बतौर गवाह दस्तखत, जरदारी से बातचीत करेंगे. वजीर आजम ने तहफ्फुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी. PTI की दरख्वास्त मुस्तरद. बहुत बहुत मुबारकबाद फरियाल टारपुर को, उनको इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है. और जी एक बार फिर से हक का बोलबाला हुआ है. ली चलते हैं आपको इस वक्त ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट लेकर अदील आपकी खिदमत में हाजिर है इस वक्त. और फीफा वर्ल्ड कप, वेल इट्स डाउन टू 2 टीम्स नाउ. फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके हैं. ओनली 2 गेम्स लेफ्ट. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्ले ऑफ जिसमें ऑफ कोर्स ये 2 टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी. सेमीफाइनल में दोनों हारने वाली टीमें. लेकिन उससे पहले 2 फाइनल, उससे पहले मैच उसके बाद होगा. जिक्र कर देते हैं जरा 2 फाइनलिस्ट. नाउ वी नो द डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस. वाओ व्हाट ए फीट. नाउ फीफा वर्ल्ड, मैं कल भी ये जिक्र कर रहा था कि फीफा वर्ल्ड कप में जनरली जो डिफेंडिंग चैंपियन होता है ना, उसके लिए जरा रास्ता बड़ा कठिन हो जाता है, स्पेशली इस सदी में. तो हमने यही देखा कि डिफेंडिंग चैंपियन जनरली जो है ना पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं. लेकिन फ्रांस जो है ना वो अब तकरीबन एक बहुत तवील अरसे के 60 साल के अरसे के बाद जो है, बल्कि कोई 70 साल के बाद जो है वो एक पहला मुल्क बनने वाला है जो कि अपने फीफा वर्ल्ड कप को रिटेन करने में कामयाब हो जाएगा. इससे पहले इट वाज नहीं बल्कि 60 साल ही है ना, 1958 और 1962, 60 साल. ग्रेट पहले की जो ब्राजीलियन टीम थी वो सिर्फ ये फीट कर पाई थी 1958 में और 1962 में. वो वर्ल्ड कप जीते थे बैक टू बैक. उसके अलावा इससे पहले यूरुग्वाई बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीता है. ये सिर्फ 2 इंसिडेंट्स हैं जहां पे टीमें लगातार वर्ल्ड कप जीती हैं. उसके अलावा नहीं जीत पाती अगले वर्ल्ड कप में. लेकिन फ्रांस की टीम, आई मीन कितनी दफा मैं ये बात बोल चुका हूं कि अपने टॉप प्लेयर्स के बगैर, कुछ टॉप प्लेयर्स के बगैर, जिसमें करीम बेंजीमा, एंगोलो कोंटे हो गए, पॉल पोग्बा हो गए, उनके बगैर ये टीम मौजूद थी. लेकिन फिर भी क्या जबरदस्त चल रही है उनकी फुटबॉल. कल का मैच बहुत जबरदस्त रहा. मोरक्को, यस अ लॉट ऑफ पीपल माइट से इट वाज अ हार्ट ब्रेक, लेकिन क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस पुट अप की कल मोरक्को ने. They should be so proud of the way that they played. I mean, just imagine Morocco maintaining a 61% possession yesterday against the world champions. The world champions, the French, had 14 shots on goal. Morocco had 13 shots on goal. बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस मैच के ज्यादातर टाइम पे इवन आफ्टर कंसीडिंग द गोल, बहुत जल्दी 5वें मिनट में ही गोल कंसीड कर दिया था. हाँ जी, 5वें मिनट में उन्होंने अपना गोल कंसीड कर लिया था. उसके बाद से मोरक्को बहुत अच्छा खेला. आई थिंक जो एक कमी नजर आ रही थी वो फिनिशर की नजर आ रही थी. और इवन जो फिनिशर्स थे उनमें देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. 2-3 मौके ऐसे आए जहां पे दे शुड हैव टेकन द चांस. दे वर इन फ्रंट ऑफ द गोल. यस, दे वर डिफेंडर्स अराउंड, बट यार कोशिश तो करके देखते. उन्होंने वो कोशिश ही नहीं की. और अब वो जो है ना पूरे करियर अपने रिग्रेट करेंगे इन चीजों के हवाले से.
बट बहरहाल जी हर्नांडिस ने 5वें मिनट में गोल किया और सेकंड हाफ में ही जो है वो मुआनी ने गोल स्कोर किया एंड 79th मिनट आई थिंक दैट रियली सील्ड द गेम. बट उस वक्त जब दूसरा गोल भी हुआ मोरक्को वर इन कंप्लीट कंट्रोल. सो द अफ्रीकन रेजिस्टेंस, मुझे ख्याल था द फर्स्ट अरब कंट्री, द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू प्ले इन द फाइनल, वो ड्रीम तो शैटर हुआ. लेकिन अफ्रीका के लिए एक दरवाजा जरूर खोल दिया है. मोरक्को जो है वो पहला अफ्रीकन मुल्क बन गया है जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हिस्सा जो है वो लिया और बिग अचीवमेंट फॉर देम. दिस कुड बी द टर्निंग मोमेंट फॉर द मोरक्कन फुटबॉल और देखते हैं कि वो उसको कैपिटलाइज आके कैसा करते हैं. देखिए बहुत सारी टीमें ऐसी होती हैं वन ऑफ टूर्नामेंट अच्छा खेल जाती है. मेरे जहन में बार बार टर्की का टूर्नामेंट, टर्की का 2002 का टूर्नामेंट जो है वो जहन में आता है. सेमीफाइनल खेले, तीसरे नंबर पर भी आए, लेकिन फिर उसके बाद से उनकी फुटबॉल में वो बात नहीं रही. और साउथ कोरिया प्लेड द सेमीफाइनल एज वेल. और सो इन टीमों के लिए अभी जरूरी है कि ये आगे जो है ना जरा इसको कंटिन्यू करें. सो बहरहाल जी फ्रांस फाइनल में पहुंच गया है जहां पे उनका मुकाबला अर्जेंटीना के साथ होने वाला है. ऑफ कोर्स वी नो संडे की शाम ये मुकाबला होना है और संडे को रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे ये मैच खेला जाएगा. तो फॉर अस अ वेरी वेरी कन्वीनियंट टाइम, वी डोंट हैव टू स्टे अवेक टिल लेट. मुकाबला अपने टाइम पे जल्दी खत्म हो जाएगा और आप जल्दी जो है ना संडे को सो भी सकेंगे फॉर द मंडे मॉर्निंग वेकिंग अप. या आई एम सॉरी थर्सडे को मैं ऑलरेडी मंडे का जिक्र कर रहा हूं. बट ये बहरहाल जी एंड व्हाट अ गेम दिस इज गोइंग टू बी. लियोनेल मेसी एंड किलियन एम्बापे इज बीन इन अमेजिंग फॉर्म. कल भी एम्बापे, कल जो गोल किया, कल जो दूसरा गोल हुआ है फ्रांस की तरफ से, वो तो खैर नाम तो उसमें जाहिर है लिखा हुआ इसी का ही आ रहा होगा, क्या नाम है इसका, मुआनी का. लेकिन थियो हर्नांडिस का पहला गोल एंड कोलो मुआनी. लेकिन वो पूरा गोल क्रिएट किया किलियन एम्बापे ने. क्या जबरदस्त प्लेयर, इस वक्त अपनी पीक परफॉर्मेंस पे खेल रहा है. बाय द वे हिम एंड मेसी नाउ प्ले इन द सेम साइड. अपनी क्लब फुटबॉल जो है पूरे साल वो एक ही टीम के लिए खेलते हैं, विच इज पेरिस सैंट-जर्मेन, PSG, which surprisingly or not surprisingly incidentally is owned by the Qataris. वो एक कतरी ग्रुप जो है वो उसको ओन करता है. So well, जबरदस्त, they'll be very happy about that for sure. So बहरहाल जी it's France versus Argentina, the final of the FIFA World Cup 2022, Sunday night 8 p.m. पाकिस्तान टाइम. ऑलराइट, अब जल्दी से बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से. सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग की. और पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका ड्राफ्ट आज होने वाला है, आज से शुरू हो रहा है उसका ड्राफ्ट. आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू द प्लेयर्स जिन्होंने इस बार अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने के लिए. एंड आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट लिस्ट और नॉट, बट इट लुक्स pretty cool man, it looks amazing. I mean जिस तरह के प्लेयर्स इस बार हिस्सा लेने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने को ड्राफ्ट करने में हम कामयाब हो जाएंगे, बट a lot of big names are there. अब ये पूरी सारी एक लिस्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. कल पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे इन्होंने रिलीज भी किए हैं, तो आपने देखा होगा. बट सबसे ऊपर उसमें एरन फिंच का नाम जो है वो लिखा हुआ आ रहा होता है, which is pretty cool thing. एंड इसके अलावा रासी फांडर डूसन विल बी अवेलेबल. यार मैन मुझे बड़ा पसंद है यार रासी फांडर डूसन. एक तो उसका नाम बड़ा फिट है और सेकेंडली है बंदे में अग्रेशन. आई रियली होप some good team picks him up. बट बहरहाल कल की जो बड़ी खबर थी ऑफ कोर्स पाकिस्तान सुपर लीग से, वो ये थी कि पेशावर ज़ल्मी ने अपने नए कैप्टन का नाम का ऐलान कर दिया है. और पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले एडिशन में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम को जो है वो अब पेशावर ज़ल्मी का कप्तान जो है वो मुंतखब कर लिया गया है. और पेशावर ज़ल्मी इससे पहले जो कप्तान थे वो आपको पता है कि वहाब रियाज साहब हुआ करते थे. तो वहाब रियाज का क्या रोल होगा, टीम में भी होंगे, क्या होगा, हैज ही बीन रिटेन्ड और नॉट, क्या हो रहा है, इतनी जमाइयां क्यों आ रही हैं. अच्छा जी यार, आई डेफिनेटली नीड अ कप ऑफ टी नाउ. आई रियली, पता नहीं अल्लाह की क्या मसला थी कि वो पुचुक करके वो चाय का वो थैली पड़ गई, वरना आई नीड टी. भाई चाय अरेंज करें भाई. ओके ओके, सो अब वहाब रियाज का क्या रोल होने वाला हमको पता नहीं है. लेकिन कराची किंग्स ने जो एक अच्छा काम किया वो ये, अच्छा ये कराची किंग्स ने वो काम किया है जो कि कभी होना ही नहीं चाहिए था. यानी बेसिकली इमाद वसीम एक बार फिर से कप्तान बन गए. इसलिए बन गए हैं बिकॉज इमाद वसीम को कप्तानी से हटा दिया गया था लास्ट टाइम, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी. इमाद वसीम शुड हैव रिमेन्ड द कैप्टन. कम ऑन मैन, जस्ट 2 years बैक ही वन द कराची किंग्स वो PSL टाइटल जितवाया. और आपने सिर्फ बाबर को इसलिए कि यार नंबर 1 प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है,
सिर्फ इस बात के लिए कि अपनी अपनी PSL टीम का भी कप्तान नहीं है और पाकिस्तान का कप्तान है. आपने उसके लिए वो यार क्या नुकसान हुआ उसका. लेकिन खैर चलें जी, ये तो हो गया सिलसिला. अच्छा, आप जल्दी से बात करते हो भाई. आज ड्राफ्ट होने वाला है, मजा आएगा भाई. और बहुत देखते हैं कौन कौन सी टीमें, कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो उठाने वाले हैं. अब जल्दी से हम बात करते हैं टेस्ट मैचेस के हवाले से. इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है, इसमें इंडिया का आगाज तो अच्छा नहीं हुआ. चिटागोंग में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया. लेकिन कल जब खेल खत्म हुआ तो इंडिया ने 278 रन बना ली. तो उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे. श्रेयस अय्यर जो हैं उन्होंने 82 रन बनाए हैं. और मेरे बच्चे अय्यर का नाम सुनेंगे तो बहुत हंसेंगे, बिकॉज उनका बहुत फेवरेट सीन है वो वाला. अच्छा जी, 90 रन बनाए चेतेश्वर पुजारा. लेकिन कल जो मैसिव फेलियर रहे इंडिया के लिए एक बार फिर से विराट कोहली ताइजुल इस्लाम की गेंद पर. बिल्कुल विराट कोहली फुल टाइम बीट. समझ में ही नहीं आया उनको कि गेम हुई क्या है. ताइजुल ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की कल और मेहदी हसन मिराज 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए. स्लोली एंड ग्रेजुअली, इट्स अ वेरी टर्निंग ट्रैक. मैं देख रहा था चिटागोंग में, थोड़ा सा मैंने टेस्ट देखा था. तो इन्होंने जो विकेट बना दी है वो काफी टर्निंग ट्रैक है. तो उसमें आई थिंक 350 तक भी अगर इंडिया पोस्ट कर देता है मिनिमम, आई थिंक दे विल बी इन अ वेरी सेफ पोजीशन दिस टाइम. ओके जी, देन क्या है. कौमी क्रिकेटर्स की खराब कारकर्दगी के 22 टेस्ट रैंकिंग मुतासिर. बाबर आजम, अब्दुल्ला, रिजवान, अजहर, फहीम, शान अब्बास, यासिर शाह की तनज़्ज़ुली हो गई. तो शान को खेलने तो दे नहीं रहा है, तनज़्ज़ुली होनी है उसकी. लेकिन सुनने में आ रहा है जी कराची टेस्ट के लिए शान का नाम सुनने में आ रहा है कि उसको जो है वो खिलाया जाएगा. विमेन टीम का भी ऐलान हो गया है. दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए डायना बेग की कौमी टीम में वापसी हुई है. और कायनात इम्तियाज जगह ना बना सकी. ओके, सादिया इकबाल, सना फातिमा और तूबा हसन का भी इंतखाब किया गया है. आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कप्तान है उनको बरकरार रखा गया है. और कुछ क्रिटिसिज्म उनका जरूर होता था, लेकिन फिर भी चलें जी, उनको जो है ना वो बरकरार रखा गया है. ठीक हो गया. बिस्मा मारूफ पाकिस्तान की कैप्टन है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार इस गाने की मेलोडी बहुत फिट है. सजाद भाई छा गए यार, जबरदस्त, ग्रेट. 7:24 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. मोहम्मद वसीम साहब ने एक गाने की फरमाइश की है. चलें सर देख लेते हैं. बिल्कुल. अरशद गुमरो साहब कहते हैं उस रात अपन 2 बजे तक जागा बट मोरक्को हार गया. हार्ड लक से. और खिजर का मैसेज आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल, प्लीज विश मी एज माय फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हैज स्टार्टेड एंड स्कूल टाइम इज नाउ 8:45 इंस्टेड ऑफ 7:45. ऑलराइट, सो गुड लक फॉर योर टर्म एग्जामिनेशंस. एंड देन शाहरुख भी कहती हैं कल के मैच के हवाले से कि मोरक्को अच्छा खेला बट अनफॉर्चुनेटली दे वर लैकिंग द फिनिशिंग किक. प्लेयर वर मोर इनटू इंडिविजुअल गेम इंस्टेड ऑफ गिविंग पासेस विद इन द डी. राइट, डी वेरी अच्छा है. हमारे पाकिस्तानी अक्सर ये जो है ना जिसको आप बॉक्स कहते हैं फुटबॉल में, उसको डी कहते हैं. बिकॉज यार हम हॉकी के जरा शौकीन ज्यादा है, तो हॉकी में वो डी शेप में होता है. तो बहरहाल जी चले कोई बात नहीं. बट आई होप के आपने इस गेम को एंजॉय किया होगा. गेम अच्छा था. ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं. बहुत सारी जगहों पे एक गोल पोस्ट पे भी लगकर आ गया था. स्पेशली वो जो उसने बाइसाइकिल किक मारी थी, दैट कुड हैव बीन one of the goals of the tournament for sure, right up there with the Richarlison वाला गोल. अच्छा, जिसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं पिशावर ज़ल्मी is going to break the record of 8 consecutive losses of Karachi Kings. It is all. देखो यार, मसला कराची किंग का जो लास्ट ईयर मसला था ना, it wasn't just about the captaincy, it was about the team combination. उनका कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं था. अब देखते हैं जी. ग्रेट. मोहम्मद वारसी कहते हैं I've started yawning too. यार मैं तो यौन कर रहा हूँ, रीजन है यार, बट हाँ जाहिर है बिल्कुल ऐसे ही है. नासिर हसन साहब कहते हैं अदील भाई बहुत काली जबान है, आपने कल ही मोरक्को को हरवा दिया था. ये लो, अब अभी तक तो मेरी इतनी सफेद जबान चल रही थी कि जिस टीम को मैं ले रहा था वो ऐसी हार रही थी कि मैं तो खुद हैरान था कि ये क्या हो रहा है. इतनी प्रेडिक्शन रॉन्ग मेरी कैसे हो सकती है. तो मैं तो उल्टी गेम खेल रहा था यार. मैं तो यार, अब मोरक्को फ्रांस में जाहिर है फेवरेट, आप किसको करार देंगे. परी सरफराज कहती है इट्स क्वाइट डेंजरस टू हैव हॉट टी इन पॉलीटीन ड्यू टू बिस्फेनॉल अल्फा, तो जस्ट कीप द कॉफी मग. यार जब से मैंने अपना ये वाकया सुनाया है सुबह का, मेरे पास इतनी एडवाइसेस आ रही हैं इस चीज के हवाले से. अरे भैया मेरी गाड़ी में कॉफी मग है, लेकिन मैंने जब आज उसको देखा कॉफी लेने से पहले, चाय लेने से पहले, तो मैंने देखा कि उसमें उसको कुछ सफाई की जरूरत है. मेरे पास टाइम नहीं था. मैंने कहा यार अभी सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मुझे बस नीचे से चाय लेके लिफ्ट में जाना था और उसको फिर ट्रांसफर करना था इनटू अ कप. उस दौरान वो पुचुक वाला सीन हो गया. तो चलें जी. इसके अलावा ईशाल ज़ारा कहती हैं वेयर इज आरजे मोना ज़िया, शी इज डूइंग हर शो एट, इज शी डूइंग हर, नहीं अब तो वो नहीं प्रोग्राम करती. मोना इज नॉट डूइंग द शो विद अस. हाउएवर उनका कोई यूट्यूब वगैरह का सिलसिला है, यूट्यूब पे उनका शो होता है, तो आप वहाँ पे जरूर सुन सकते हैं. बेसिकली ईशाल का एक और मैसेज आया, बीन लिसनिंग टू योर शो फॉर द लास्ट 4 years. माय फर्स्ट ट्वीट इन योर प्रोग्राम. आई वर्क एज अ सप्लाई चेन मैनेजर in
ओके, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. आप एक फूड कंपनी में सप्लाई चेन मैनेजर हैं. आई एम डूइंग फाइन इशाल. एंड हामिद अशरफ खान साहब ने ईमार इस्लामाबाद से मैसेज किया है. ओके, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. इट्स अ नाइस सोसाइटी आई हैव हर्ड. जिशान बेग साहब कहते हैं अनदर फिल्म अबाउट स्टॉक मार्केट सक्सेस इज द परसूट ऑफ हैप्पीनेस. इट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ समवन हु हैज लिटिल टू नथिंग बट चूजेस टू बी हैप्पी एंड नॉट लेट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज लाइफ स्लो हिम डाउन. बिल्कुल जी, आई थिंक विल स्मिथ के करियर की जो कामयाब तरीन मूवीज हैं उसमें से जो है वो ये एक मूवी है. और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. या आई थिंक बड़ी इमोशनल मूवी भी है ये, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस. और अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिए. एंड देन वी हैव गॉट, ठीक है जी, लोग 25th के मीटअप के हवाले से बात कर रहे हैं. मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका इंशाल्लाह ऑन द टाइमलाइन फॉर शो, और आप उसको भर के जो है वो ऑफ कोर्स यू कैन पार्टिसिपेट एज वेल. शहजाद, बिल्कुल जी, शहजाद ग्रुप में तो अब आप आ गए होंगे मेरे ख्याल से, हमारे कराची वाले. तो वहाँ पे तो मुसलसल इसका डिस्कशन जो है वो चल रहा है. एंड फाइन, वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. वैसे कैसा लग रहा है, इश्तिहारात में शदीद कमी हो गई है. शदीद नहीं, अच्छी खासी कमी हो गई है. बोलने का भी टाइम मिल रहा है, गाने भी सुनने को मिल रहे हैं आपको. मुझे बल्कि अभी भी गाना लगाना था 8:30 के बाद. आमतौर से मैं गाना लगाता हूँ, लेकिन अभी बहरहाल मैं नहीं लगा पाया. एक अच्छा सा गाना आ रहा है, दिल चाह रहा है चला लूं, लेकिन चलिए छोटा सा ही गाना है. नहीं यार, इसका रीमिक्स वर्जन आ गया. ये नहीं, अगर ओरिजिनल होता तो मैं चला लेता. चलें, राइट, चलें, कोई बात नहीं, गाने सुनते ही रहेंगे, नो इश्यूज. Okay, जुनेद सिद्दीकी कहते हैं केन विलियमसन should have rather stepped down from the captaincy of T20 or maybe ODI as well. He's a bit of a misfit there. वैसे हाँ, सीरियसली यार, I really don't think केन विलियमसन को जो है ना वो मीडिया ने चढ़ा बड़ा बहुत दिया है. और ज़ाहिर है उसकी टेस्ट की कारकर्दगी भी ठीक ही होगी मेरे ख्याल से. मैं जरा स्टैट्स वगैरह देखता हूँ, बट वाकई अभी जब न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप खेल रहा था, केन विलियमसन वाकई एक मिसफिट किस्म का प्लेयर लगता है. He's just like बाबर आजम, like लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में रन करता होगा, ठीक है, लेकिन वो जो मॉडर्न क्रिकेट था थोड़ी सी मिसिंग है. अच्छा जी, अमीन नौशर कहते हैं हैविंग हॉट टी इन अ प्लास्टिक थैली इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ इन द लॉन्ग रन. यूजिंग वेरी हॉट प्लास्टिक फॉर एडिबल इज कैंसरस. यार गलती हो गई भाई, अब मैं मेरे माँ बाप की तौबा अब मैं नहीं बताऊंगा. ओ भाई, मैं एक दफा जिंदगी में ये गलती, मैं खुदा की कसम अपना मग लेकर जाता हूँ. मुझे आज मग अपना थोड़ा सा गंदा लगा, मुझे इसकी जरा डीप क्लीनिंग की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रैवल में भी यूज हुआ और ये वो चीजें रही. तो मैंने कहा बस अभी को 1.5-2 मिनट के लिए थैली में चाय डालने की बात होती है. बाकी आप सबको मेरी सेहत का इतना ख्याल है. आई लव यू ऑल, सीरियसली स्पीकिंग. थैंक यू सो मच, खुश रहिए. Okay, we have started going to our office in pool. Hopefully it will support our country's economy. आसिफ बेग, सर कंट्रीज की इकोनॉमी आपने कारपूल करनी शुरू कर दी है. कंट्री की इकोनॉमी बाद में, पहले आपकी अपनी इकोनॉमी की हेल्प होने वाली है इसमें. इस तरह थोड़ा सेल्फिश होकर सोचिए इसका. हम सब इन चीजों के हवाले से जो है ना वो एहतियात करेंगे तो जाहिर है हमारे मुल्क के लिए भी जो है ना वो भला हो जाएगा. इकबाल साहब कहते हैं सलाम हाजी साहब. सर हाजी साहब तो ना बुला करें मुझे सर, आपको पता ना हाजी साहब का भी जो नाम है वो अब क्या हो गया है. आई रियली एंजॉय योर शो, स्पेशली योर वॉइस इफेक्ट. ओके, अच्छा जी, सलमान असगर कहते हैं व्हाई बोथ सेमीफाइनल्स वर वन साइडेड हैं. यार मुझे लग रहा है कि हम कोई और मैच कल देख कर आए. कल का मैच वन साइडेड कहाँ से हो गया सलमान साहब? सर आपने किसी गलत मैच की हाईलाइट्स देख ली है, मैं बता रहा हूँ आपको. मोरक्को ने तो कल बहुत जबरदस्त फाइट पुट अप किया है. आई डोंट नो. अच्छा जी, आसद राना साहब कहते हैं व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल? एवरीवन दीस डेज इज ऑन दिस बैंडवैगन. यू वुड गेट व्यूज एंड देन यू कैन हेल्प इन द जनरेशन ऑफ जॉब्स. इन जनरेशन ऑफ जॉब्स यार व्यूज नहीं आते. व्यूज आते हैं अच्छे कंटेंट के ऊपर. अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है टाइम, एंड यकीन जाने आई डोंट हैव द टाइम. अगर मुझे अपने आप को इन्हीं चीजों में एंगेज रखना होता ना तो फिर यस आई नो आई एम मिसिंग आउट ऑन अ मैसिव अपॉर्चुनिटी देयर. मुझे अगर अपने आप को एंगेज इन्हीं और, आई डू रेडियो, आई डू टीवी, एंड देन देयर आर मिस्टीनियस थिंग दैट आई डू. मैं अगर यूट्यूब चैनल, देखो मेरा हमेशा से यूट्यूब चैनल के बारे में ख्याल था. बाय द वे आई हैव अ यूट्यूब चैनल. इट हैज गॉट अराउंड कोई 3,200-300. इट इज ऑन द मोनेटाइजेशन बिट एज वेल. $2-3 उसमें एक जमाने में $4 बन जाया करते थे महीने के.
क्योंकि हम ऐसी शुगल मस्ती अपने यूट्यूब चैनल पे मैं मेरे बेटे बैठ के हम लोग कर रहे होते थे. बट मैं हमेशा सोचा ना काम करूंगा तो प्रॉपर करूंगा यार, एक प्रोफेशनल जॉब लगेगी. पिछले सारे कंटेंट को साइड में कहीं करके आई विल कम अप विद सम प्रॉपर स्टफ, बट इट नीड्स टाइम. टाइम इज ऑफ द एसेंस हियर माय फ्रेंड. वो फिलहाल नहीं है इस वक्त यार. ओके जी. ज़ुहैब भट्ट साहब कहते हैं आदिल भाई सेहत की फिक्र है लिसनर्स को, आपकी बहुत शुक्रिया, मैं तभी तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. काशिफ खान कहते हैं लास्ट मंथ डिड एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ 99, रिसीव्ड क्रेडिट कार्ड बिल येस्टरडे, बैंक चार्ज $254. अबे बैंक बहुत लूटते हैं क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे. वो अपना एक रेट लगाते हैं उस पे, फिर वो आपसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस भी उन्होंने लिए होंगे. बस यार यही गेम चल रही है यार. क्या कह सकते हैं. अच्छा जी. देन व्हाट्स द थिंग. हाँ जी 39:08 इज द टाइम. थोड़ा चेक तो करें और दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार. देखते हैं यार. सबसे पहली खबर ही आज जो है वो तो वर्ल्ड कप की है मोरक्को के हवाले से. ओके देन व्हाट हैव वी गॉट. कोई और खबर इम्पोर्टेंट. बीबीसी क्या कह रहा है जी. माई बॉस मेड मी वॉश द मेन्स टॉवल एट माई ऑफ. ये तो यार ये ऑफिस में जो है ना सिचुएशन काफी अजीब सी ही चल रही है. उसके बारे में उनकी कोई सीरीज वगैरह चल रही है मेरे ख्याल से, इसको हम रहने देते हैं. और क्या है जी. इलॉन मस्क सेल $3.6 billion ऑफ टेस्ला शेयर्स. हाँ जी. इलॉन मल्टी बिलियनियर हैज सोल्ड 22 million shares worth $3.58 billion in the electric car maker. The share was sold on Monday, Tuesday and Wednesday this week. It brings the total of Tesla stock sold by Musk over the past year to almost $40 billion. Okay, ठीक है. अच्छा ये मैं जरा खबर थोड़ा सा इसको पढ़ लूं. अच्छा भैया आप इलॉन मस्क के हवाले से ज़ाहिर है हमने पिछले कुछ महीनों में बल्कि इस साल में 2022 में इतना जिक्र किया है. और इलॉन मस्क की जो एक मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, वो जो एक फाइनेंशियल इनविंसिबिलिटी वाली जो एक बात थी उसको बड़ा धचका लगा. और धचका ये लगा है कि जो एंटायर ट्विटर डील थी, अब वॉट एवर इज डूइंग विद द ट्विटर इज वॉट एवर ही विल डू विद द ट्विटर, ये एक मुस्तकबिल की बात है. लेकिन मस्क का जो एक ऑरा था, उसका जो इमेज था ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ सुपर ह्यूमन बीइंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, उसको तो एक धचका लग गया है इस पूरी ट्विटर वाली डील में. अब आपको ये भी पता है मसलन ये कि मैं अभी जो है वो ट्विटर की, माफ कीजिएगा ट्विटर नहीं, मैं टेस्ला की शेयर प्राइस अगर देखता हूँ, इट इज $156.80 पे ये इस वक्त सेल कर रहा है. ये इसकी पिछले एक साल में कम तरीन जो है ये अपनी सतह पर मौजूद है. पिछले एक साल में 51% जो है वो टेस्ला की शेयर प्राइस में कमी हुई है. और इलॉन मस्क का अब आपको पता है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स होने का टाइटल जो है इलॉन मस्क से वो भी अब जो है वो छिन चुका है. अच्छा इलॉन मस्क की जो ज्यादातर वेल्थ थी, ये बात याद रखिएगा और ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसकी जो ज्यादातर दौलत थी वो टेस्ला के शेयर्स की बदौलत थी. और टेस्ला का शेयर जब ऊपर जा रहा था तो इलॉन मस्क केप्ट ऑन बिकमिंग वेरी रिच एंड रिच. लेकिन अब जो है वो उतना रिच नहीं रहा है. इस वक्त कहते हैं कि जी फोर्ब्स के मुताबिक, फोर्ब्स बड़ा मशहूर मैगजीन है, उसके मुताबिक इलॉन मस्क की जो इस वक्त टोटल वर्थ है दैट इज $178 billion. स्टिल $178 billion. That's like 50% of our annual GDP, man. Come on, for God's sake. और but there was a point in time, अब से एक साल पहले इलॉन मस्क की जो ये वेल्थ थी ये इसके तकरीबन डबल थी. तो तकरीबन $342 अरब के करीब इलॉन मस्क की जो है वो वेल्थ हो गई थी. So he is no more the biggest, the richest man in the world because one Tesla share price has gone down. ये कहते ही हैं जी इलॉन मस्क इज नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर द कंपनी. टेस्ला के कुछ लीगल इश्यूज भी आ रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी इश्यूज भी आ रहे हैं. इस वक्त अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन है, सो देयर इज दिस गाय नेम, ही इज अ फ्रेंच गाय नेम, हिज नेम इज बैकनॉल आर्नो, ऑलराइट, बर्नार्ड आर्नोल्ट अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ें. एंड ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द लग्जरी गुड मैन्युफैक्चरर LVMH बोले तो फिर लुई वीटों सुना है आपने जी. लुई वीटों कंपनी का जो CEO है, ही इज नाउ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बैकनॉल आर्नो. ऑलराइट, तो मस्क अभी उसने फर्दर अपने शेयर सेल किए हैं टेस्ला के
और सेल करने की जो मेजर वजह है जाहिर है वो ये कि ही स्टिल नीड्स मनी टू फाइनेंस हिज ट्विटर परचेज. 44 अरब डॉलर का इसने जो ट्विटर खरीदा है, जो काफी महंगी परचेज साबित हुई है, उसको फाइनेंस करने के लिए दिस कुड बी द मोस्ट पॉसिबल प्रोबेबल रीजन व्हाई ही हैज डन दैट. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. बाकी का सीन है कि आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. उससे पहले कोई मैसेज हमारे पास हो. हसन शेख साहब ने कुछ ट्रांसमिशन में डिस्टॉर्शन के हवाले से बात की है. Every time in I-8 and I-9 territory, this is being experienced for the past 3 weeks. चलें जी, I-8 और I-9 में आप कह रहे हैं कि जी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं. और इसके अलावा असद का मैसेज मैंने पढ़ लिया था. ठीक है, आई थिंक मैसेजेस आर ऑल देयर. तो चलें अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. विल कैच यू राइट आफ्टर दिस. ओह, does that mean, oh my god, we have got no, अच्छा नहीं, there is the advertisement. मैं समझा कि 8:45 पे कोई ऐड ही नहीं है, डर गया मैं यार, इतने कम होगा ऐड. नहीं, there is a decent ad right now. तो ब्रेक की जाने भरते हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, काफी मेरे ख्याल से इस वक्त तो वायरल हो रहा है. ये 2-3 ग्रुप्स में नजर आ रहा है मुझे. बिल्ली कैसे पैदा हुई. एक मौलवी साहब कोई बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हजरत नूह की कश्ती में जो है ना वो बिल्ली छींक नहीं शेर की छींक से पैदा हुई है. मौलवी साहब बैठे हुए हैं और यार ये भाई ये खुदा के लिए यार ये दीन से किससे कहानियां निकालें यार आप लोग भी प्लीज. खैर मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग इस पे हंसी रहे हैं तो लोग भी हमारे मान रहे होंगे. बट द अफसोसनाक बात इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड एक्चुअली बी बिलीविंग ऑन दिस थिंग. बहरहाल जी भाई मैंने ऑफिशियली ट्वीट कर दिया है. थैली में चाय लाने पर मैं माफी का तलबगार हूँ. मैंने ये ट्वीट कर दिया है और आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दें. तस्वीरें भी आ रही हैं मेरे पास. फैयाज साहब ने अभी इस्लामाबाद वाले ग्रुप में तस्वीर भी भेजी है उन्होंने थैली में चाय वाली. तो अब जो है ना वो क्या कह सकते हैं यार इस हवाले से. अच्छा जी, सैयद कलीम जाफरी साहब, सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप. बहुत दिनों बाद आपने मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज सुन के सर. बहुत हमारे पुराने लिसनर हैं. और कलीम जाफरी साहब की खास बात यह है कि हमेशा अपने इदारे का नाम जरूर लिख कर भेजते हैं अपने मैसेज के साथ. तो बैंक अल हबीब लिमिटेड में इस वक्त जो है ये होते हैं. और जबरदस्त सीन, क्या बात है जी. हैव अ वंडरफुल डे टू यू टू सर. इसके अलावा और क्या सीन है, एक सेकंड यार. हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया हमारे दोस्त फरहान रजा साहब का. और वो जो है ना वो ये हम सुबह मूवीज का जिक्र कर रहे थे और मैंने बताया था किस तरह एक मूवी 1990s के इख्तिताम पे मैंने देखी, वूपी गोल्डबर्ग की द एसोसिएट, and how it really helped me in making my choice of the university. That movie impressed me so much. I mean वाकई कितना ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर मूवी, how much influence that they have on you. अभी फरहान बता रहे थे कि उन्होंने जो है वो ये मूवी देखी और वो नहीं वो दूसरी मूवी की बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. और उस फिल्म ने जो है ना इट रियली चेंज द वे ही लुक्ड एट लाइफ. और कहते हैं नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखी उन्होंने और जबरदस्त यार. ये जैसे कहते हैं ना कि नहीं, अब पूरा मैसेज नहीं पढ़ रहा फरहान तुम्हारा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ दैट मूवीज हैव सो मच इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. जैसे मैं हमेशा एक फिल्म का जिक्र करता हूँ और मुझे मौका मिले मैं जरूर जिक्र करता हूँ उस फिल्म का. और वो इवन दो फिल्म कमर्शियली कोई इतनी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी लेकिन कमाल गाने म्यूजिक रहमान ने बनाई थी और बड़ी डिफरेंट सी मूवी है. तमाशा उस फिल्म का नाम है. और हमारे बल्कि दोस्त, मुझे याद है फ़हीम साहब, आपका फ़हीम हमारे दोस्त भाई हमारे, उनका मुझे मैसेज याद है कि उन्होंने ये फिल्म देखी थी और वो फिल्म देख के वो भी हिल गए थे. और ये फिल्म देख के मैं भी हिल गया था बिकॉज कमाल फिल्म बनाई थी यार, जबरदस्त. किस तरह आपकी एक टिपिकल ऑफिस गोइंग मिडिल क्लास मैन की लाइफ को जो है ना उन्होंने छेड़ा, जिस तरह उसने झंझोड़ा इम्तियाज अली ने किस तरह उस लाइफ को झंझोड़ा. क्या बात है यार, जबरदस्त. दैट इज अमेजिंग. ओके जी, तो कितने होता है ना कि हमारी मूवीज, कुछ ना कोई मूवी जो है ना वो आप पे एक बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट और एक छाप छोड़ती है. किसी दिन इस पे जो है ना वो हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि नेम द मूवी दैट हैज रियली इम्पैक्टेड योर लाइफ एंड इट एक्चुअली हैज मे बी हेल्प्ड यू in making some very critical decisions, very important decisions that set the course for your life. किसी दिन सुबह से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और फिर उसके बाद जो है ना वो हम बात करेंगे. ऑलराइट जी, अदील भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन द डांसिंग वीडियो गर्ल एंड द अटेंशन दैट शी इज गेटिंग.
अच्छा हाँ, वो मेरा दिल ये पुकारे आजा यार, नंबर 1 एक तो खैर वो मैं देखो यार, अच्छा हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट. अभी रिसेंटली मैं देख रहा था हमारे एक टीवी चैनल पे इस पे डिस्कशन, वो मैंने क्लिप देखा था. अब टीवी चैनल तो कहाँ देखने का मौका नहीं मिलता, वो मैंने यूट्यूब पे नहीं सॉरी मैंने ट्विटर पे एक क्लिप देखा था जिसमें हमारी एक न्यूज एंकर जो है वो ये कह रही थी कि जी उसने तो वो स्ट्रगल ही नहीं की, द सॉर्ट ऑफ अटेंशन दैट गर्ल इज गेटिंग, उसने तो वो स्ट्रगल ही नहीं की अपनी लाइफ में, और अचानक उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है और पता नहीं कितने उसके अब इंस्टा फॉलोअर्स हो गए, और वो बिकॉज ऑफ दैट डांस दैट शी डिड इन वन ऑफ द मेहंदीज और व्हाटएवर. यार मैं ये समझता हूँ दैट सी दिस इज द न्यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन. मेरे ख्याल से वो जो न्यूज कैस्टर हैं वो इससे एक जनरेशन पीछे से हैं, वो भी कोई इतनी उम्र रसीदा खातून नहीं है, लेकिन वो एक जनरेशन पीछे हैं. और इस वक्त तो सारी गेम यही हो गई है यार, आपका सिर्फ एक क्लिप, एक छोटा सा 10-15 सेकंड का जो है ना वो क्लिप हिट होना है, एंड इट रियली सेट्स द कोर्स ऑफ योर करियर. दूसरी बार मैं पिछले 3 मिनट में ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ये लाइन यूज कर रहा हूँ. सो अगर उस लड़की को अटेंशन मिल रही है फॉर व्हाटएवर रीजन, गुड ऑन हर, लेट हर एंजॉय दैट 2 मिनट फेम. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वो उसको आगे कैसे लेकर जाएगी. अभी वो इत्तेफाक से किसी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना वो उस लड़की का कोई नया एक फोटो सेशन हुआ है जिसमें वो लाल रंग का सूट पहनी हुई है और उसकी आंखों पे मेकअप. और यार वो मैं ऑनेस्टली I mean with all due respect to her, but I'm pretty sure she would be much better looking. But वो तस्वीरें देख के मैं वाकई डर गया था यार. किसी ने वो दुल्हन बनी हुई थी, वो ब्राइडल फोटो शूट था, किसी ने उसको सुपर इम्पोज कर दिया कारसाज रोड के ऊपर. ये जो हमारे पाकिस्तानी है ना यार, ये बहुत शरारती है यार. ये कारसाज की कहानी पता है ना आपको, वो दुल्हन वाली हो. अरे यार क्या सीन है. एनीवे, अच्छा जी, खुरम सालार का मैसेज आया है, कहते हैं जस्ट टू शेयर मूवीज ऑफ ट्रैवल इज इंस्पिरेशन is aspiration and I enjoyed and started traveling after watching these movies. सही हो गया. कारसाज वाली दुल्हन. यार ये पता है, ये कराची वाले जोक समझ रहे होंगे ये वाला ना, ये बाकी अब कंट्री वाले दोस्त हमारे समझ नहीं पा रहे होंगे. तो बेसिकली देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ फेमस कारसाज रोड हियर, जिसके एक तरफ जो है वो कैंटोनमेंट का इलाका आता है, एक तरफ जो है वो सिविलियंस का इलाका आता है. तो वो कारसाज रोड पहले पतली सी हुआ करती थी, और केडीए स्कीम 1 वो एरिया जो सिविलियंस वाला, बड़ा सुनसान इलाका. एक जमाने में इतनी ट्रैफिक, अब तो खैर इतना वो 24/7 वहां पे ट्रैफिक होता है. जितने भूत प्रेत चुड़ैले जो कुछ होंगे, जिन भूत वहां से भाग भी गए होंगे ट्रैफिक का शोर, बसों का, मिनी बसों का शोर सुन के. लेकिन जब हम छोटे थे तो सुनते थे यार कारसाज में एक उल्टे पांव वाली जो है ना एक चुड़ैल घूमती है रात में, और वो दुल्हन के रूप में घूम रही होती है, और वो रोज जा रहे होते हैं. अच्छा, पब्लिक को भी पता है कि यहाँ पे चुड़ैल है, वो दुल्हन के रूप में घूम रही है, वो इशारा देती है, पब्लिक फिर भी गाड़ी रोकती है. और फिर जब वो गाड़ी में आके पीछे बैठ जाती है, और फिर आप चुड़ैल क्या करेगी आपके साथ, आपको कहीं रॉयल्स पे जूस तो नहीं पिएगी, वो जाहिर है आपको कत्ल कर देगी. तो वो मशहूर एक कहानी वहां पे जो है ना वो कारसाज की हो गई थी. Anyway, यार क्या क्या हरकतें की हैं यार हम लोगों ने. ओके जी, बुशरा जावेद का मैसेज आया, सर प्लीज से बिग थैंक्स टू माय पेरेंट एंड आल्सो प्रे फॉर माय पेरेंट्स लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. कल आपने जल्दी बोला था, मामा के समझ में नहीं आया. अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बोल दें. अच्छा, बुशरा अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं और चाहती हैं दुआ करें सब उनकी तवील जिंदगी के लिए और खुशो खुर्रम जिंदगी के लिए. ठीक है, आज तो बुशरा मैंने बहुत आहिस्ता से बोला है, इंशाल्लाह सब समझ गए होंगे. Okay, and then we've got तेरीम का मैसेज आया, मैसिव ट्रैफिक जैम एट कारसाज रोड टुवर्ड्स पीएफ वाली साइड. यार कारसाज रोड का आज बड़ा जिक्र हो रहा है. ठीक है जी, कारसाज रोड आज हिट है. ओके, क्या है जी, सुमैरा कहती है कारसाज वाली स्टोरी वाज एपिक. ओके, अरशद गुमरो कहते हैं जिस तरह अख्तर लावा फेमस हुआ, वाकई यार. और ये अख्तर लावा अभी लाहौर में मीटअप था, वहां डिस्कशन चल रहा था. अख्तर लावा बड़ा फेमस हुआ है, और इसकी पूरी स्टोरी बीबीसी ने इस पे पूरा फीचर किया है. अभी मेरे पास टाइम होता मैं सुनाता. हमारे लिसनर आए हुए थे वहां पे, आई थिंक अजीम साहब उनका नाम था, उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि अख्तर लावा जो है ये मशहूर कैसे हुआ. अल्लाह और द पावा अख्तर लावा, क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. ये भाई वो मैसेजेस बहुत सारे, लेकिन अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लेनी है, बिकॉज मुझे अभी समा टीवी भागना है. तो इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से होगी मुलाकात कल सुबह एक बार फिर, फ्राइडे मॉर्निंग शो. तो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.
This is Mira FM 107.4.